नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और बहुत ही धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए फ्री पीडीएफ के लिए और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए। और साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम के बीएड एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्टेट के लिए थ्योरी के रूप में जो है क्लास लेना चाहते हैं, थ्योरी वाली जो क्लासेस लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ये जो जीके जीएस में थ्योरी होती है, अगर हम बात करते हैं हिंदी की थ्योरी होती है, रीजनिंग की जो थ्योरी होती है, मैथ की जो थ्योरी होती है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच। ठीक है, ये बैच आपको मिलेगा डीओजी ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, डीओजी ऑफिशियल ऐप पर ये बैच आपको मिलने वाला है। 1 जनवरी से मैंने आपको बताया था इसका प्राइस जो है आपका रहने वाला है 699। और जब तक ये फॉर्म नहीं आता तब तक ये फॉर्म भी आने वाला है, और फॉर्म आने के बाद ये प्राइस 999 हो जाएगा। तो आज ही जो है इसको ज्वाइन करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। कैसे ज्वाइन करना है, आपको ये जो ऐप दिख रहा है प्ले स्टोर पे जाना है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, प्ले स्टोर पे जाना है, डीओजी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसे पेज खुल के आएगा, वहाँ पर आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, जाना है अगले पेज में। ये आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे बाय नाउ पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे। और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पे ऑनलाइन करिए। आपके सामने कई सारे मेथड आ जाते हैं कि किसके थ्रू आपको पे करना है, गूगल, फोन पे, पेटीएम, अदर्स पे जाएंगे तो आप किसी और के फ़ोन पे से जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके पे करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका कोर्स जो है ओपन हो जाएगा, उसका जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी नया साल से जो आपकी ये फीस है आपके ये रहने वाला है, तो इसको देखो, ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सिंपली जो है मैंने जो नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो ये नंबर है 8081123739। इस नंबर पे जो आप लोग एक जो है मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और क्लास को लीजिएगा, बहुत मज़ेदार जो क्लास आपकी होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी में। दोस्तों, जैसे कि पता है, आप सभी को पता है कि आपके इस समय जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस डेली लाइव चलते हैं। और आप सभी को पता है ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न छांटे गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आपके एग्जाम में खास करके। ठीक, तो ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा ये आते हैं आपके एग्जाम में, बार बार आते हैं। तो चलो बढ़ते हैं, समय को नष्ट ना करते हुए आज के पहले प्रश्न पर जरा देखो। पहला प्रश्न क्या है, कहा गया दी गई अंक श्रृंखला में 4 के ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले 2 का अंक तथा तुरंत बाद 3 का अंक हो। ध्यान से समझना, ऐसे कितने 4 हैं, 4 के ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले क्या हो, 4 के 2 हो तथा तुरंत बाद में क्या हो, 3 हो। यानी ये पेयर हमें ढूंढना है। अब देखो ये पेयर कौन कौन सा है, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएंगे इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा। चलो तो फटाफट देख लो। सबसे पहले तो यही है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखो 4 यही है, 4 के पहले 2 चाहिए और बाद में 3, यानी ये हमारा बनना संभव है। ये हमारा कौन सा पेयर है, पहला पेयर है। कौन सा पेयर है, पहला। अगला देखो 4 यहां पर है, पहले तो 2 है लेकिन बाद में 6 है, इसलिए ये बनना संभव नहीं है। अगला 4 देखो यहां पर है, 4 के पहले 2 है, बाद में भी 2 है, नहीं बन सकता। लेकिन यहां देखो 4 के पहले 2 है और बाद में क्या है भैया, 3 है, यानी ये पेयर हमारा बनना संभव हो जाएगा। अगला देखो 4 है, 4 के पहले 3 है, बाद में 2 है, ये नहीं बन पाएगा। इस वाले को देखो 4 के पहले 2 है और बाद में 3 है, 4 के पहले 2 है, बाद में 3 है, यानी ये पेयर भी बनना संभव है। अगला एक देखो 4 के पहले 2 है और बाद में 3 है, ये पेयर भी बन सकता है। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, आप कहेंगे एक यहां बना, एक के बाद 2, 3 और एक ये, कितना, 4 पेयर आपको दिख रहे हैं। कितने पेयर, 4 पेयर। तो ऑप्शन जो लोग सी आंसर लगा रहे हैं उनका एकदम से क्लियर है, एकदम सही है। ठीक है भैया, कितने,
4 युग्म जो आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। बिल्कुल। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पर, देख लो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जल्दी जल्दी से बताओ इनमें कौन सा सही हो जाएगा। हाँ, आसान सा प्रश्न है, कुछ खास नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते रहेंगे बस। हाँ, देखो जरा, यहां पर स्याही है और यहां पर क्या है, पेन। स्याही है और पेन है। आप जरा बताओ स्याही हम कहां डालकर लिखते हैं? आप जानते हैं स्याही को पेन में डालकर लिखते हैं। स्याही को कहां डालते हैं? पेन में डालते हैं। या स्याही को कहां पर? पेन में उसका निर्वहन करते हैं। रक्त बताओ कहां पर बहता है? रक्त, आप बताओ, रक्त का आप दान करते हैं? दान में बहता है, दुर्घटना में बहता है, चिकित्सक में बहता है? नहीं। कहां बहता है? सिराओं में बहता है। तो जिस प्रकार स्याही पेन से संबंधित है, उसी प्रकार रक्त जो है सिराएं से संबंधित है। सिरा का मतलब जानते हैं, आपके हाथों में जो नस है, जहां से रक्त क्या करता है, आपके अंगों में रक्त को प्रवाहित करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। आपको वही क्या है, सिरा है। तो क्या है, रक्त से संबंधित है सिराएं। पता है सिरा और धमनी 2 नस होते हैं, 2 प्रकार के। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला देखा जाए। अगला कहा गया है 528, 521, 500। आगे क्या होने वाला है जल्दी से बताओ। 528 है, 521 है, 500 है, इसके आगे क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल। चलो भैया, तो देख लो जल्दी से। हाँ, देखो जल्दी जल्दी से देखो। पहले देखो यहां पर क्या है, 28 है और यहां पर 21। 528 से 521 के पास जाएंगे, कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर जी 7 का अंतर है। कितने का अंतर है? 7 का। 21 से 500 के पास गए, 21 से 500 के पास गए, कितने का अंतर हुआ? सीधा 21 का अंतर हुआ। ठीक, 21 के बाद यहां देखना है क्या होगा, फिर यहां देखना है। तो आप ऐसे देख सकते हो, यहां पर कितना हुआ? 7, और यहां पर कितना बढ़ा? यहां पर हो गया 21। तो ये 7 से कितना हुआ? 21 हुआ। आप कहेंगे सर जी यहां पर कितने का अंतर? 14 का। तो यहां पर हमें कितने का अंतर होना चाहिए? 14 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए? यहां पर 14 का अंतर आना चाहिए। तो 14 का अंतर जब आएगा तो आप बताओ 21 में जब आप 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आप जानते हैं 35। क्या? 35। और 35 इसमें से जब आप माइनस कर देंगे, 500 से 35 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? आप सभी को पता है आएगा 465। अगर सोचो 465 से अब यहां पर क्या है, यहां भी अंतर क्या आना चाहिए? यहां पर 14 का 35 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और आप 465 से 49 माइनस करो, कितना? 49। तो 15 से 9 जाएगा। आप बताओ 15 से 9 जाएगा कितना आएगा? 6। यहां बचा 5, 1 यहां बचा 4, क्या आएगा? 416। देखो बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 465। जो लोग 465 आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। हाँ, 465 जो आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। आज का अगला प्रश्न देख लो। देखो कहा गया यदि 0 A को प्रदर्शित करता है, 1 B को करता है, 2 C को करता है, इसी प्रकार से J जो है 9 को करता है हो, तो
तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? आपको बताना है निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, हाँ भैया, फटाफट आंसर करते रहें। चलो, अच्छी बात है, देखा जाए क्या? चलो, हाँ ठीक है, देख लेते हैं, जरा यहां पर देख लो। सबसे पहले देखो, ए को क्या कहा गया? ए को 0 कहा गया है। देखो जरा, बी को कितना कहा गया? 1 कहा गया। सी को कितना कहा जाएगा? आप जानो, सी को 2 कहा जाएगा। डी को कितना कहा जाएगा? 3 कहा जाएगा। ई को कितना कहा जाएगा? 4 कहा जाएगा। एफ को कितना कहा जाएगा? 5 कहा जाएगा। ऐसा क्यों? आप जानते हैं ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 और एफ का 6। इनके प्लेस वैल्यू से क्या किया गया है? सभी से 1 1 माइनस किया गया है। इनके प्लेस वैल्यू से क्या किया गया है? 1 1 माइनस किया गया है, उसके बाद वही रख दिया गया है। अब यहां पर देखो, गुणा कराना है तो कैसे गुणा कराएंगे? देखो, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 0 है, 0। ई का वैल्यू देखो क्या है? 4। ई का वैल्यू क्या है? 4 है, 4। एफ का वैल्यू क्या है? 5 है, 5। गुणा करा दो किससे? सी का वैल्यू देखो 2 है, और डी का वैल्यू क्या है? आप जरा देख लो, डी का वैल्यू है 3। क्या है? देखो, डी का वैल्यू 3 है। क्लियर? अब इसको आप देखो क्या होगा। तो देखो, 3 पचे में 15 के 5, 1 आएगा, 3 चौक 12 और 1 13, और 3 देखो क्या हो गया? आप जानते हैं 13 हुआ, तो यहां पर सीधा 135 लिख दो, क्योंकि शून्य है आगे। बढ़ाओ, आप जानते हैं 2 पंचे 10, 5 आया, फिर 2 चौक 8, 1 9 आया, और 2 शून्य में क्या हो गया? शून्य। जोड़ दो, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? जरा बताओ, इनको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आप कहेंगे सर जी, देखो जरा आंसर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, चलो, ये आप जानते हैं 9 है और ये 0 है। जोड़ दो, 5 आया, 3 आया, 9 और 1 10 आ गया, 1035 आएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में आपके 1035 दिख रहा है। जिनका 1035 आंसर आ गया है, उन सभी का एकदम से क्लियर है। ठीक है भैया, बिल्कुल एकदम सही है आप सभी का। अगला देखा जाए, बताओ जरा, कहा गया है 32 का संबंध 28 से है, तो 160 का संबंध किससे है? अगर 32 का संबंध 28 से है तो 160 का संबंध किससे है? हाँ, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। चलो बताओ जरा भैया। चलो देखा जाए। हाँ, तो देख लो, सबसे पहले हम अंतर ही निकाल लेते हैं। तो अंतर देखो क्या है, यहां पर 32 है, यहां पर 28 है, 4 का अंतर है। 60 में 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? आएगा 156। क्या किसी ऑप्शन में 156 है? नहीं है। तो अगला लॉजिक देख लो क्या लगेगा। 32 है, 32 को किससे भाग करो? 32 को भाग करो 8 से। किससे भाग करो? 8 से भाग करो, कितना आएगा? आप जानते हैं आएगा 4। और उसके बाद 7 से गुणा कर दो, यानी 1 कम करके गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 7 चौक 28 मिला। 160 को भाग करो 8 से, कितना आएगा? 8 दूने में 16, 20 आया।
20 को 7 से भाग कर दो, सेम वही पैटर्न लगाओ, आएगा 140। तो जो लोग 140 ऑप्शन नंबर डी आंसर कर पा रहे हैं उनका एकदम से 100% क्लियर है, एकदम से सही है। ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला देखा जाए, आया आप सभी का यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप सभी की एकदम बात सही है। चलो अगला देखो, कहा गया जैसे कवई का संबंध मीठे पानी से है, अगर कवई का संबंध किससे है? मीठे पानी से है, तो खारे पानी का संबंध किससे है? जरा बताएंगे। कवई, आप जानते हैं कवई एक क्या होती है? मछली होती है। क्या होती है? मछली। और ये जो कवई मछली है ये कहां पाई जाती है? ये मीठे पानी में अधिक पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? मीठे पानी में। तो आप जरा बताओ, अगर कवई मीठे पानी में पाई जाती है तो खारे पानी में कौन सा, इसमें से कौन सा पाया जाता है? कौन सा जंतु? तो आप जानते हैं खारे पानी में कौन पाई जाती है? स्नेहमीन पाई जाती हैं। कौन पाई जाती है भैया? स्नेहमीन। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से क्लियर है, 100% सही है। ठीक है भैया, बिल्कुल आप सभी का एकदम सही है। अगला बताएंगे, जरा देखो, स्नेक को दिया गया है VDQDNH, तो आप बताओ क्रेडल का कोड क्या होगा? जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान सा है, बहुत टफ नहीं है, आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलो, जितनी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, अगर इतने संख्या में लाइक नहीं है, आप लाइक की संख्या को बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, तो ध्यान दो, यहां पर क्या है? स्नेक। क्या है भैया? स्नेक है, SNAKE है, स्नेक है। इसका कोड दिया गया है क्या? VQD दिया गया है, N और H। आप जानते हैं S का प्लस वैल्यू 19 होता है, N का 14 होता है, A का 1 होता है, K का 11 होता है और E का 5। V का 22 होता है, Q का 17 होता है, D का 4 होता है, N का 14 होता है और H का 8। देखो 19 और प्लस 3 22 है, 14 प्लस 3 17 है, 1 प्लस 3 4 है, के 11 प्लस 3 14 है, 5 प्लस 3 8 है, यानी सभी में +3 हो रहा है। कुछ ना करो, जल्दी से लिख लो, CRADLE है। आप जानते हैं इसका 3 होता है, 18 1 4 12 और 5। आप जानते हैं 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, F आएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, D। और 4 में 3 जोड़ेंगे G, 7 आएगा। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा, O। और 5 में जोड़ेंगे तो H आएगा। FUDGOH जिस ऑप्शन में होगा वह एकदम सही होगा। FUDGOH आपके ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप सभी को? है भैया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ चलो अगला देखा जाए क्या हो जाएगा। चलो, कहा गया है 3 12 48 192 और आगे बताना है आगे की संख्या क्या होगा। जल्दी जल्दी से आंसर करके बताएंगे आगे की संख्या क्या हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे।
चलो तो देखो यहां पर 3 है, यहां पर 12 है, यानी 3 को 4 से गुणा किया गया तो 12 आया, पुनः 12 को 4 से गुणा किया गया तो 48 आया, और 48 को 4 से गुणा किया गया तो कितना आया 192। 192 को आप 4 से गुणा कर दो तो आएगा 4 दुनाई में 8, 8 आ गया। 8 के बाद क्या आएगा आप जानते हैं, 4 दूना 8 और 4 नवाई कितना होता है 36 होता है, 6 होगा और कितना बच्चा 4 इकन्ने 4 3 7, 768 आना चाहिए, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में आपके दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 768 एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। आगे देखा जाए क्या होगा, चलो अगला देखो LMNRSTWXY है, जरा बताओ इसमें क्या आएगा। यहां देखो ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, उसके बाद ये 18 है, 19 है, 20 है, 23 है, 24 है और 25 है। आप देखो पहले वाले के बाद पहले वाले के बाद लगातार संख्याएं, पहले वाले के बाद लगातार संख्याएं, पहले वाले के बाद लगातार संख्याएं हैं, यानी अगर आपको इस वाले पद का पहला अंक मिल जाए, पहला अक्षर मिल जाए तो आप सभी को आसानी से पा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आप जानते हैं ऐसा करने के लिए आओ यहां से 23 से 18 के पास आए तो आप कितना माइनस किए हैं, आप कहेंगे सर हमने 5 माइनस किया। ठीक, 18 से आप 12 के पास आए, 18 से आप कहां आए 12 के पास आए, -6 किए हैं। ठीक, तो पहले -5 -6, इसके बाद क्या करना है माइनस का यहां क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां जगह कम है तो माइनस का क्या करना है 7, क्योंकि देखो घट बढ़ रहा है कि नहीं, -5 -7 तो यहां -7 होना चाहिए, तो -7 करेंगे, 12 से -7 करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, 5 का मतलब ई होता है और ई के बाद आएगा एफ और आएगा जी, जो कहां दिख रहा है EFG, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आप सभी का यही आंसर आना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल। क्या यहां तक आप सभी का सही आया, EFG आया क्या, बिल्कुल। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखो आगे क्या कहा गया है। हाँ चलो, कहा गया है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कौन आता है कर्नल, कर्नल के बाद बताओ उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आएगा। ठीक, हाँ जल्दी जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। चलो फटाफट बताएंगे भैया, देखा जाए। हाँ चलो, तो देख सकते हैं आप लोग यहां क्या है, लेफ्टिनेंट के बाद कौन आता है कैप्टन, कैप्टन के बाद जानते हैं कौन आता है मेजर आता है, कौन आता है मेजर, मेजर के बाद कौन आता है लेफ्टिनेंट कर्नल, अब उसके बाद देखो सब लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक, मेजर जनरल ये तो आगे के हो जाएंगे मेजर, ये ब्रिगेडियर आपको पता है बड़ा होता है, लेफ्टिनेंट से भी बड़ा होता है, तो आपको क्या आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी मेजर। जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं मेजर, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कर रहे हैं मेजर, उनका एकदम से सही है। ठीक है, बिल्कुल। चल देखा जाए अगला, यदि स्ट्रेस को आर ट्रेस लिखा जाए
तो पल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो सबसे आसान है, बस आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहता है। बिल्कुल आप सभी का आंसर क्या रहा है जल्दी से छापेंगे, छाप के बता देंगे आप सभी का आंसर क्या आ रहा है। चलो देखा जाए। हाँ तो देख लो, यहां पर कहा गया यदि स्ट्रेस को आर ट्रेस लिखा जाए तो देखो यस है 19, आर है 18, एक माइनस किया गया है, बाकी सेम टू सेम ट्रेस और ट्रेस वही है। उसी तरह से पल्स में यू एल एस ई सही है, बस क्या करो P से -1 कर दो। P 16 है तो -1 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्यू यू एल एस ई होना चाहिए, जो कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हो उनका एकदम से क्लियर है। कौन सा हो जाएगा? हाँ चलो आगे देखो। अच्छा ठीक है, ठीक है, -1 है, ये 16 है तो ये क्या होना चाहिए? 15। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, क्या होगा? 15 होगा। तो ओ यू एल एस ई होगा, ओ यू एल एस ई ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, बिल्कुल भैया हमने ध्यान नहीं दिया। यहां 19 से -1 18, तो 16 से -1 15 हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का सही है। अगला बताएंगे, दिए गए सांख्यिकीय अंकों में अंकगणितीय संक्रियाएं लगाइए। इसमें क्या लगाना है? अंक सांख्यिकीय अंकों में अंकगणितीय संक्रिया लगाओ फटाफट। देख लो आसान सा है, क्या कैसे आएगा? देखो 4 है, 3 है, 4 है, बराबर में क्या आना चाहिए? 48 आना चाहिए। ठीक, कुछ ना करो, पहले एक को रखो, एक और जैसे आपने रखा तो देखो 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, पहला ही सही हो गया। देखो 4 तिहाई 12 हो गया, क्या हो गया? 12, पुनः गुणे 4 करो तो क्या आ जाएगा? 48 बराबर 48, आर एच एस बराबर एल एच एस हो जाएगा। तो ए एकदम सही हो जाएगा। आज का सबसे आसान प्रश्न है। क्या है भैया? ये आज का और दुनिया का भी सबसे आसान प्रश्न आपको लग रहा होगा। देखा जाए अगला, बताना है किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाता है? CSBJO लिखा जाता है। तब इसी सांकेतिक भाषा में मार्कर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी जल्दी से बताएंगे। हाँ चलो देखा जाए क्या हो जाएगा। हाँ देखो जल्दी जल्दी से देख लो। BRAIN है, इसका कोड है CSBJO। कुछ नहीं करना है, देखो B के बाद C, R के बाद S, A के बाद B, I के बाद J, N के बाद O। एक एक बढ़ गया है, कुछ मत करो। M के बाद N बढ़ा दो, A के बाद B बढ़ा दो, K के बाद आप जानते हैं K के बाद L आता है, E के बाद F आता है, R के बाद S, NBLF। देख R के बाद S आता है, तो देखो NBLFS यहीं पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हो उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला देखा जाए। हाँ ये बताना है, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? चलो भैया जल्दी जल्दी से इसका आंसर बता दो। चलो तो देखो ऐसे प्रश्न को क्या, ये सीरीज के जो प्रश्न हैं जानते हैं क्या करना रहता है?
इसको ध्यान से समझा करो। ये जो आपका है, ये जो है, इसमें क्या करना होता है, पहले इनके नंबरों को काउंट कर लो। क्या करो, इनके नंबरों को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। लेकिन जरा देखो, 10 है तो या तो इसे हम 2-2 में बांटेंगे या तो 5-5 में बांटेंगे। 2 में हम तब बांटेंगे जब हमारे पास केवल 2 ही वर्ड रहेंगे, 2 ही अक्षर रहेंगे। तो देखो P भी है, R भी है, S भी है, Q भी है, 2 तो नहीं है, तो इसको हम किस में बांट दें? 5-5 में जरा बांटो। 1 2 3 4 5, 5 यहां तक हो गया। अब इसके बाद 5 ये है। कुछ खास करना ही नहीं है। सबसे पहली बात ये देखो, यहां पर पहले स्थान पर P है तो यहां पर पहले स्थान पर P भर दो। यहां लास्ट स्थान पर यस है तो लास्ट स्थान पर यस भर दो। अब ये पूरा हो गया तो यही सीक्वेंस यहां भी आएगा। देखो दूसरे स्थान पर Q है तो यहां Q आएगा, उसके बाद R है तो R आएगा। P Q R R S का सीक्वेंस बन रहा है, तो जहां पर क्या हो, Q R P S हो, उसी को सही कर दो। Q R P S आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। जो लोग C आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। Q R P S जो कर रहे हैं उनका एकदम सही है। ठीक है भैया, बिल्कुल। सॉरी, Q R P S है, ध्यान देना, Q R P S है। Q R P S ऑप्शन नंबर B है, C नहीं। इसमें तो P है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, हाँ, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्या? Q R P S। अगला बताओ क्या होगा। कहा गया है P Q R S और T साथ बैठे हैं। T एक अंतिम छोर पर है, P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। T से दाएं चौथे स्थान पर कौन है? हाँ, जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। चलो, देखा जाए। हाँ, तो देख लेते हैं। देखो, पहले देखो, एक साथ बैठे हैं और छोर पर हैं, तो इसका मतलब कहां है? पंक्ति में है। पंक्ति में है तो बैठाओ। कहा गया T एक अंतिम छोर पर है। T जहां भी है वो अंतिम छोर पर है, चाहे यहां है चाहे यहां है। कहा गया है P जो है T का पड़ोसी है। अब छोर पर है तो या तो यहां T होगा तो P यहां होगा, अगर T यहां है तो P यहां है। P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान दो, और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है तो जरा आप देखो, अगर मैं Q को यहां बैठाता हूं तो Q का ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक, राइट है, तो राइट में बैठना है। आप सोचो, अगर मैं Q को यहां रखता हूं तो ये तो T तो छोर पर है, तो ये छोर से बाहर चला गया, और बाएं जाना है तो बाएं इधर आएंगे, इसलिए यहां पर T नहीं बैठ सकता। अगर T नहीं बैठेगा तो P भी नहीं बैठेगा। इसके बाद बात को समझो। कहा गया P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जो P है वो Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो बायां इधर है, तो एक तो यहां कोई और बैठेगा। आप जानते हैं यहां पर तो ये बैठ ही गया है, ये भी बैठ गया है, ये भी बैठ गया है, तो इसके बीच में 2 लोग और होंगे। तीसरे स्थान पर Q है। ठीक है, कहा गया है, तो ध्यान दो, यहां तक हो गया। अब पूछा क्या गया है, T से दाएं चौथे स्थान पर कौन है? P Q R S और T 2 2 4 1 5 लोग हैं, तो 2 2 4 1 5 लोग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको किसी को रख दो, कौन है? R S। अब R S इन दोनों स्थान पर से
कहीं भी बैठ सकते हैं। आर एस इन दोनों में से कहीं बैठ सकते हैं, इनका स्थान क्लियर नहीं है। पूछा क्या गया है, टी से दाएं चौथे स्थान पर। तो देखो टी से दाएं चौथे स्थान पर, टी यहां है, आपको पता है ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो टी से दाएं चौथे स्थान पर पूछा गया है, तो चौथा स्थान पहला, टी से दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। कौन होगा, क्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। टी को छोड़कर गिनना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है, क्यू। तो जो लोग क्यू आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखा जाए क्या होगा। चलो अगला बताओ। हाँ, कहा गया दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। ये कौन है, दीपक। उसके एक भाई का क्या नाम है, आदित्य। दीपक कुलदीप का बेटा है। जो दीपक है किसका बेटा है, कुलदीप का बेटा है। दीपक किसका बेटा है, कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता हैं। बंटी किसके पिता हैं, कुलदीप के भी पिता हैं। बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है। आदित्य जो है, आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है, बंटी से, यानी आदित्य को बंटी क्या कहेंगे। तो ध्यान दो, ये बंटी के कौन है, बंटी के ये पुत्र हैं, और पुत्र का पुत्र होता है पोता। और आप जानते हैं ये दोनों भाई भाई हैं, ये कुलदीप का बेटा है और ये इनके दादा हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आदित्य हो जाएंगे, बंटी के पोता। ठीक, ऐसे देखो आसानी से दीपक के पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी दादाजी होते हैं, और दादाजी आपको क्या कहेंगे, आपको पोता ही तो कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को लिखा जाता है 1 4 5 2 3 7, और आपको देखो रैंकोर को लिखा जाता है, ये इस कोड भाषा में रेज को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है। कुछ खास नहीं है, जरा देखो डेंजर क्या है, डेंजर का कोड यहाँ है, देखो आर यहाँ है, आर का 1 है, आर यहाँ है, आर का क्या है, हाँ सॉरी आर का यहाँ है 7 है, तो आर यहाँ है 7 है। कॉमन कोडिंग है, यहीं से छांट कर इसको लिख लो। सबसे पहले आर का कोड देखो, आर का यहाँ आर पहले स्थान पे है, तो पहले स्थान पे है 7 है। ए का देखो क्या है, ए का 4 है, तो ए का हो जाएगा 4। जी का देखो क्या है, इधर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पीछे से तीसरे पे 2 है, तो हो जाएगा क्या 2। ई देखो कहाँ है, पीछे से दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पर 3 है, तो क्या होगा 74। 23 जो लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका सही है। क्या है भैया, 74 23 है। ठीक, हाँ, क्या आया यहां तक आप सभी का आंसर, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या, नहीं है, तो ठीक है भैया, आज आपके प्रश्न यहीं तक है। आज का ये आपका अंतिम प्रश्न है। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसको सॉल्व कर पाए होंगे। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही मस्ती से पढ़ते रहिए और एक कदम सफलता की तरफ बढ़ाते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो,
इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।